हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 द स्टोरेन वैक्सीलस। वैक्सीलस कहते हैं एक प्रकार के बैक्टीरिया को। देखिए, स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको चैप्टर की हिंदी यानी स्टोरी समझ में आ जाती है, खास करके इंग्लिश रीडर में, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और उससे रिलेटेड बुक वर्क याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए आखिर तक इस स्टोरी को ज़रूर समझिएगा। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कहानी का नाम है कि द स्टोरेन वैक्सीलस। वैक्सीलस जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो ना दिखाई देता है, ना ही इसमें गंध होती है, ना ही इसमें स्वाद होता है, लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा शहर बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक वैज्ञानिक जो इसी तरह के बैक्टीरियाज पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसे एक आदमी पत्र लिखकर मिलना चाहता है, वह आदमी विजिटर है जिसका प्लान है कि वह साइंटिस्ट से मिलने के बहाने वैक्सीलस की ट्यूब चुरा लेगा और पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर देगा। आगे क्या होता है देखिए स्टोरी में। ये स्टोरी एक प्ले है, प्ले जिसमें कुछ सीन्स होते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसके करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये बात पहले बताई जाती है। तो बात करते हैं इसके करेक्टर्स की। इसमें करेक्टर्स हैं, पहला करेक्टर बैक्टीरियोलॉजिस्ट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड अपसेंट माइंडेड साइंटिस्ट। देखिए, अपसेंट माइंडेड वैसे तो पागल को कहा जाता है, लेकिन अपसेंट माइंडेड का मतलब यहाँ पे इस आदमी से लगाएंगे जो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। एन अपसेंट माइंडेड साइंटिस्ट हु इज़ इग्नोरेंट ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। एक अपसेंट माइंडेड साइंटिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के परिणामों से अनजान था। सेकेंड कैरेक्टर है इसका विजिटर एंड अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट कहते हैं अराजकतावादी को। ए पेल फेस्ड फ्रस्ट्रेटेड मैन, एक पीले चेहरे वाला निराश आदमी। हु वांट्स टू टेक रिवेंज अपॉन द पीपल इन पावर, जो कि ताकतवर लोगों से बदला लेना चाहता। ही फॉक्स एन इंट्रोडक्टरी लेटर टू मीट अ साइंटिस्ट टू स्टील हिज ट्यूब ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, जो एक पत्र लिखता है एक वैज्ञानिक को यानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट को, उससे मिलने के बहाने उसकी खतरनाक बैक्टीरिया की ट्यूब चुराने के लिए। मिनी थर्ड कैरेक्टर है बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाइफ हु इज फेड अप विद हर हस्बैंड्स कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट विद साइंस, जो कि अपने हस्बैंड की हर वक्त साइंस में लगे रहने की वजह से थक चुकी है। कैबमैन, ये फोर्थ कैरेक्टर है, ए मैन हु ड्राइव्स अ हॉर्स ड्राइविंग कैब। हॉर्स ड्राइविंग कैब यानी वो कैब जिसे घोड़ा खींचता है, जिसे हम घोड़ा तांगा भी कह सकते हैं। सीन 1, कहानी शुरू होती है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वैक्ट, जिसे हम शॉर्ट में वैक्ट कहेंगे, शोइंग हिज ट्यूब्स टू अ विजिटर, जिसे शॉर्ट में हम विज कह सकते हैं, इन हिज लेबोरेटरी। यानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक विजिटर को अपनी प्रयोगशाला में एक ट्यूब दिखा रहा होता है। अब बैक्टीरिया कहता है, दिस अगेन इज अ प्रिपरेशन ऑफ द सेलिब्रेटेड बैक्सीलस ऑफ कोलोरा, द कोलोराजम। यानी दोबारा से प्रख्यात या फेमस बैक्सीलस के बनाने की तैयारी है जिसका नाम है कोलोराजम। विजिटर पियरिंग डाउन द माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखने के बाद कहता है, आई सी वेरी लिटिल, मुझे दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है, टच दिस स्क्रू परहैप्स द माइक्रोस्कोप इज आउट ऑफ फोकस फॉर यू। इस स्क्रू को टच करो, शायद माइक्रोस्कोप तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा फोकस पर है। विजिटर कहता है, नाउ आई सी सो वेरी मच टू सी आफ्टर ऑल, अब मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। लिटिल स्ट्रीक्स एंड शेड्स ऑफ पिंक्स, यानी पतले पतले लेश मात्र गुलाबी धारियों के जैसे। एंड ये डोज लिटिल पार्टिकल्स दोज मेड एटम्स माइट मल्टीप्लाई एंड डिवेस्ट अ सिटी। यानी ये छोटे छोटे कण या छोटे छोटे कणों के बराबर जो पार्टिकल्स हैं, ये बढ़ सकते हैं और एक पूरे के पूरे शहर को उजाड़ सकते हैं। वंडरफुल, कितना आश्चर्य की बात है। आर दीज अलाइव्स, क्या ये जिंदा हैं? आर दे डेंजरस नाउ, क्या ये अभी भी खतरनाक है? बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है, दोज हैव बीन स्टेन्ड एंड किल्ड, यानी इनको निष्क्रिय कर दिया गया है और इन्हें मार दिया गया है। आई विश फॉर माई ओन पार्ट, मैं अपनी तरफ से ये इच्छा रखता हूँ, वी कुड किल एंड स्टेन एवरी वन ऑफ दैम इन द यूनिवर्स, कि हम पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उन सभी को मार सकें। किसको? बैक्टीरिया को। विजिटर कहता है, आई सपोज दैट यू स्केयरली केयर टू हैव सच थिंग्स अबाउट यू इन द लिविंग। मुझे लगता है शायद ही तुम चाहते हो कि ऐसी कोई भी चीज़ जिंदा रहे। आई मीन इन द एक्टिव स्टेट, मेरा मतलब है एक एक्टिव स्टेट में। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी वी आर ऑब्लाइज्ड टू, यानी दूसरी तरफ हम आभारी हैं। पॉइंटिंग टू अनदर ट्यूब, दूसरी ट्यूब की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हेयर, यहाँ, फॉर इंटेंस, उदाहरण के लिए, इट द लिविंग थिंग, ये जो है जीवित है। दिस इज अ कल्टिवेशन ऑफ द एक्चुअल लिविंग डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया बोटल कोलोरा, यानी ये खेती की तरह है जो कि लिविंग डिसीज यानी जिंदा बीमारी के रूप में बोतल में बंद है। विजिटर कहता है, स्माइलिंग, इट्स अ डेडली
थिंग टू हैव इन योर पोजीशन, यानी अपने पास में ऐसी घातक चीज़ रखना खतरनाक हो सकता है। बैक्ट होल्डिंग द ट्यूब, ट्यूब पकड़े कहता है कि येस हियर इज द पेस्टिलेंस इम्प्रिजन्ड, यानी यहाँ एक पूरी की पूरी महामारी बंद है। और ब्रेक सच अ लिटिल ट्यूब इनटू अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड से टू दीज मिनट पार्टिकल्स, यानी एक छोटी सी ट्यूब पानी की सप्लाई में मिलाओ और इन छोटे से छोटे पार्टिकल्स से कहो विच वन कैन नाइदर सी और स्मॉल और टेस्ट, यानी जिसे ना ही कोई देख सकता है, ना ही किसी को उसकी गंध आती है और ना ही किसी को ये दिखाई देते हैं। गो फोर्थ इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई, यानी उन पार्टिकल्स से कहना है कि जाओ बढ़ो और कई गुना हो जाओ। देन डेथ मिस्टीरियस, यानी तब रहस्यमय मौत। स्विफ्ट डेथ तेज गति से फैलने वाली मौत। डेथ फुल ऑफ पेन वुड बी रिलीज्ड अपॉन दिस सिटी गोइंग आदर एंड दादर सीकिंग इट्स विक्टम्स, और तब मौत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी शहर में इधर उधर अपने विक्टम्स को, गवाहों को देखते हुए, यानी मौत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। द जर्म्स वुड सोक इनटू द सोइल, ये जर्म्स जो हैं वो मिट्टी में सोख ले जाएंगे। टू री अपीयर इन स्प्रिंग एंड वेल स्टेन्ड एट 1000 अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और जब बसंत में फिर से बारिश होगी तब हज़ारों जगहों पर ये फैल जाएंगे। वंस दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एट द वाटर सप्लाई एंड बिफोर वी कैन ट्रेस दैम, और एक बार अगर ये पानी में फैलने शुरू हो गए तो इससे पहले कि हम इन्हें पकड़ पाएंगे, पहचान पाएंगे एंड कैच दैम अगेन, दोबारा इन्हें पकड़ पाएंगे, दे वुड हैव डेसिमेटेड द मेट्रोपोलिस, ये पूरे के पूरे महानगर को समाप्त कर चुके होंगे। बट इट इज़ क्वाइट सेफ हियर, यू नो क्वाइट सेफ, लेकिन ये यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित। विजिटर कहता है क्लियरिंग थ्रॉट अपना गला साफ करते हुए कहता है रास्कल्स आर फूल ब्लाइंड फूल्स, यानी आतंकवादी बेवकूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। टू यूज़ बॉम्ब्स व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ अटेंडेबल, आई थिंक जब इस तरह की चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है तो बॉम्ब के द्वारा लोगों को मारने का उनका तरीका बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ वाला, आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है हियरिंग अ रैप ऑन द डोर, दरवाजे पर की खटखटाहट सुनने के बाद कहता है जस्ट अ मिनट आई विल बैक इन अ मिनट, एक मिनट रुको मैं अभी आया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द बैक्टीरियोलॉजिस्ट रिटर्न्स, और कुछ देर बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट वापस आता है। विजिटर कहता है 12 मिनट्स टू 4, यानी 4 बजने में 12 मिनट बाकी है। आई हैड नो आइडिया आई हैड वेस्टेड एन आवर ऑफ योर टाइम, मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैंने तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। योर थिंग्स वर रियली वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रोचक थी। थैंक्स, शुक्रिया। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। आई हैव एन एंगेजमेंट एट 4, और 4 मुझे एक सगाई में मंगनी में जाना है। लीव सडनली, और ये कह करके विजिटर बहुत तेज़ से चला जाता है। ये सीन 2 है। सीन 2 स्टार्ट होता है द बैक्टीरियोलॉजिस्ट स्टैंडिंग नियर हिज स्टडी टेबल लुकिंग डिस्टर्ब्ड व्हाइल फीलिंग हिज पॉकेट्स, यानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपनी स्टडी टेबल के पास खड़ा है जो परेशान दिख रहा है और अपनी जेबों को चेक कर रहा। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है आई मे हैव पुट इट डाउन ऑन द हॉल टेबल शाउटिंग मिनी, यानी मिनी को बुलाते हुए कहता है कि शायद मैंने इसे हॉल के टेबल पे रख दिया होगा। मिनी फ्रॉम अनदर रूम कहती यस डियर, मिनी दूसरे कमरे से आवाज़ लगाती हाँ डियर। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है हैड आई हैड एनीथिंग इन माई हैंड व्हेन आई स्पोक टू यू डियर जस्ट नाउ, जो अभी अभी मैं तुमसे बात कर रहा था उस वक्त क्या मेरे हाथ में कुछ था। एंटस मिनी, तभी मिनी कमरे में आ जाती है। मिनी नथिंग डियर बिकॉज आई रिमेंबर, कुछ भी नहीं था मुझे याद है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता शाउटिंग व्हाइल रनिंग टूवर्ड्स द फ्रंट डोर ब्लूरीन, और तब बैक्टीरियोलॉजिस्ट नीली बर्बादी कहते हुए दरवाजे से भागता है। द फ्रंट डोर स्लैम्स मिनी लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडो, यानी मुख्य दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है और मिनी विंडो से खिड़की से जाकर देखती है। मिनी ओ ही इज़ चेजिंग दैट थिन मैन अबाउट टू गेट इनटू अ कैब, यानी शायद बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक उस आदमी को का पीछा कर रहा है जो पतला है और कैब में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दैट टू इन कारपेट स्लीपर्स, ओ वो तो कारपेट स्लीपर्स में यानी बिल्कुल चढ़ने ही वाला है। ही इज़ गोन मैड, और वो आदमी चला गया, यानी वो कहता है कि अरे वो आदमी चढ़ने वाला है, जा रहा है, फिर वो कैब में चढ़ चुका और तब तक वो कहती है तब तक वो जा चुका होता है। ही इज़ गोन मैड, ये शायद पागल हो गया है। इट्स दैट हॉरिड साइंस ऑफ हिज, ये इसकी भयानक विज्ञान है। ऑफ कोर्स वास्तव में ही इज़ एसेंट्रिक, एसेंट्रिक कहते हैं सनकी को, बट रनिंग अबाउट लंदन इन द हाइट ऑफ द सीजन इन हिज सॉक्स, ये केवल मोजों में इस लंदन के इस सर्दी भरे मौसम में जा रहा है। आई शुड फॉलो हिम एंड आई मस्ट टेक हिज कोट हैट एंड शूज़, मुझे उसका पीछा करना चाहिए और उसके जूते कोट और हैट लेकर जाना चाहिए। मिनी लीज द स्टेज विद हिज थिंग्स इन हर हैंड, मिनी
अपना सारा सामान लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के स्टेज से उतर जाती है. आफ्टर अ वाइल वॉइसेस इन द बैकग्राउंड ऑफ अ लिटिल ग्रुप ऑफ कैब मैन एंड इडलर्स दैट कलेक्ट्स अराउंड द कैब मैन शेल्टर. यानी पीछे से बहुत सारी आवाज़ आती हैं जो कैब मैन्स की शेल्टर की होती हैं. देखिए मिनी चली जाती है और पीछे से बैकग्राउंड में कई सारी आवाज़ आती हैं. पहली आवाज़ कहती है हेयर गोज अ कैब ड्राइवन एट अ फ्यूरियस स्पीड बाय अ गिंगर कलर्ड हॉर्स. यानी एक अदरक जैसे रंग वाले घोड़ा एक बहुत ही भीषण रफ्तार में एक कैब को दौड़ाए ले जा रहा है. वॉइस 2 दूसरी आवाज़ कहती है लुक हेयर कम्स अनदर कैब विद अ ब्लूमिंग लुनेटिक विद नो कोट एंड हैट ऑन. यानी देखो यहाँ एक दूसरी कैब है जिस पर एक आदमी बैठा है जिसके पास ना ही कोट है ना ही हैट है. वॉइस 3 लुक अवर गुड ओल्ड जॉर्ज ड्राइविंग अनदर लुकेंटिक व्हाट्स इन हिज हैंड. यानी देखा कि हमारा जॉर्ज जो है वो एक लुकेंटिक यानी एक चतुर आदमी की कैब चला रहा है, देखो उसके हाथ में क्या. कोरस कहते हैं सामूहिक स्वर, यानी कई सारे लोगों को एक का एक साथ बोलना. गो इट जॉर्ज इट्स अ रेस. गो जाओ जॉर्ज ये एक रेस है. यू विल कैच हिम विप अप. तैयार हो जाओ तुम उन्हें पकड़ लोगे. देखिए अभी तक कहानी में ये हुआ है कि वेक्टरोलॉजिस्ट की लैब से विजिटर ट्यूब लेकर भाग जाता है और वो एक कैब में चढ़ जाता है. वेक्टरोलॉजिस्ट उसके पीछे भागता है लेकिन वो केवल सॉक्स में है, उसके पास ना ही हैट है ना ही कोट है ना ही शूज़ है. मिनी उस पीछे पीछे कोट हैट और शूज़ लेकर आती है और वो दोनों यानी वेक्टरोलॉजिस्ट और विजिटर दोनों ही कैब में चढ़ चुके होते हैं. ठीक है. सीन 3 यहाँ से शुरू होता है. द विजिटर इन द फॉरमोस्ट कैब सैट क्राउच्ड इन द कॉर्नर. यानी विजिटर एक कोने में बैठा हुआ होता है. हिज आर्म्स जेंटली फ्लोटेड इन द लिटिल ट्यूब ग्रिप्ड इन हिज हैंड. यानी एक कैब में सुकड़ा हुआ बैठा होता है अपने हाथ मोड़े हुए और उसके हाथ में एक ट्यूब होती है. विजिटर कहता है आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ अ क्राइम. मैं जानता हूँ कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ वो एक अपराध है. आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम ऑल दूज आई डेस्टेड. मैं उन सभी से बदला ले लूँगा जिनसे मैं नफरत करता हूँ. आई हैव टू मेक श्योर ऑफ द वाटर सप्लाई एंड ब्रेक द लिटिल ट्यूब इनटू अ रिजर्वर. मुझे वाटर सप्लाईज को देखना है और रिजर्वर यानी जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसमें एक ट्यूब को छोड़ देना. आई हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब बाई फॉर्किंग द लैडर एंड कैरिंग इनटू द लैबोरेटरी एंड हाउ ब्रिलियंटली आई हैव गॉट द ट्यूब. मैंने वेक्टरोलॉजिस्ट को यानी साइंटिस्ट को पत्र लिखकर बहुत बढ़िया काम किया और देखो कितनी सफाई से मैंने उसकी प्रयोगशाला से ये ट्यूब चुरा ली. क्रेनिंग आउट ऑफ द कैब. क्रेनिंग कहते हैं गला ऊंचा करके देखना. क्रेनिंग आउट ऑफ द कैब. ओ द वेक्टरोलॉजिस्ट इज जस्ट 50 yards बिहाइंड. यानी वेक्टरोलॉजिस्ट केवल 50 yards ही पहले है. कैबमैन टेक दिस हाफ अ सेवरेंज एंड बी फास्ट. यानी वेक्टरोलॉजिस्ट पीछे से अपनी कैब में आ रहा होता है जो कि केवल 50 yards पीछे होता है. विजिटर कैबमैन को कहता है कि ये एक सिक्का ले लो और तेज चलो. मोर इफ़ वी गेट अवे. और हम चले गए तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ. कैबमैन राइट यू आर आई विल स्पीड अप. ठीक है मैं रफ्तार बढ़ाता हूँ. सून द कैब स्वेज. कैब स्वेज यानी जल्द ही गाड़ी झूल जाती है यानी झटके में झूल जाती है. विजिटर ओ इट हैज़ क्रैक्ड. ओ ये टूट गई. स्टेयरिंग एट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द बोटल ऑन द फ्लोर ऑफ द कैब. और तभी क्या होता है विजिटर के हाथ से उस बैक्टीरिया की बोतल टूट के गिर जाती है. तो कहता है ओ इट हैज़ क्रैक्ड. उस बोतल के टुकड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये टूट गई. आई विल ड्रिंक द फ्यू ड्रॉप्स लेफ्ट. और जो कि बाकी की बूंदें बची हैं मैं उन्हें पी लूँगा. वेल आई सपोज आई शैल बी द फर्स्ट. मुझे लगता है कि मैं पहला हूँगा जो इससे इन्फेक्ट हूँगा. फ्यू एनीवन आई शैल बी अ मार्टर. और कुछ के लिए मैं शहीद हो जाऊँगा. दैट्स समथिंग. और कुछ इसी तरह से. बट इट इज़ अ फिफ्थी डेथ नेवरथलेस. यानी ये एक गंदी मौत होगी तब भी. आई वंडर इफ़ इट हर्ट्स एज मच एज दे से. और मैं जानना चाहूँगा कि ये शायद इतनी दर्दनाक मौत हो जितनी कि वेक्टरोलॉजिस्ट ने कही थी. ही गेट्स डाउन एंड वॉक्स फास्ट. वह कैब से उतर जाता है और तेज़ी तेज़ी से चलता है. जॉसलिंग अगेंस्ट पीपल टू इन्फेक्ट दैम. और लोगों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ता है उनको भी इन्फेक्ट करने की नीयत से. देन ही सीज द वेक्टरोलॉजिस्ट कमिंग टूवर्ड्स हिम. और तभी ये वेक्टरोलॉजिस्ट को देखता है अपनी तरफ आते हुए देख करके. विजिटर वेविंग एट द वेक्टरोलॉजिस्ट. वेक्टरोलॉजिस्ट की तरफ वेविंग यानी हाथ हिलाते हुए कहता है विव आई एम अराची. मैं एक अराजकवादी हूँ. यू आर टू लेट माई फ्रेंड. तुम्हें आने में बहुत देर हो गई मेरे दोस्त. आई हैव ड्रंक इट. मैंने इसे पी लिया है. द कैलोरा इज़ अब्रोड. यानी जो कैलोरा है वो फैल चुका है. द विजिटर डिसअपियर्स फ्रॉम द स्टेज एंड सून मिनी अपियर्स. यानी विजिटर स्टेज से चला जाता है और तभी मिनी आती है. वेक्टरोलॉजिस्ट कहता है हंसते हुए वेरी गुड ऑफ यू टू ब्रिंग माई क्लॉथिंग. यानी मेरे कपड़े लाने के लिए का काम तुमने बहुत अच्छा किया. मिनी हु वॉज दैट मैन. वो आदमी कौन था.
बैटलिस्ट कहता है अनार्चिस्ट एक अराजकवादी, ही टुक अवे माई कल्टिवेशन ऑफ दैट न्यू स्पेसिस ऑफ बैक्टीरियम आई वॉज टेलिंग यू ऑफ, यानी जिस बैक्टीरिया की प्रजाति के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वह उसे लेकर भाग गया था. दैट इन्फेक्ट्स एंड आई थिंक केसेस द ब्लू पैचेस अपॉन वेरियस मंकीज, यानी ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बंदरों पर भी नीले धब्बे छोड़ देता है. लाइक अ फूल, एक बेवकूफ़ की तरह, आई टोल्ड दैट मैन दैट इट वॉज एसियाटिक कोलोरा, यानी मैंने उसे बताया था कि एसियाटिक कोलोरा, देखिए एसियाटिक कोलोरा बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस की तरह होता है. एंड ही रैन अवे विद इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन, और वो इसके साथ भाग गया लंदन के पानी को जहरीला करने के लिए. एंड नाउ ही हैज़ swallowed इट, और अब वह इसे निगल चुका है यानी पी चुका है. मीन swallowed इट, what विल बी हैपन टू हिम, उसे निगल गया, अब उसका क्या होगा. बैटलिस्ट कहता है आई कैनॉट से व्हाट विल हैपन, मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, बट यू नो इट टर्न दैट किटन ब्लू, तुम जानती हो कि उसने हमारे बिल्ली के बच्चे को नीला कर दिया था. एंड द 3 पपीज इन पैचेस, और 3 पिल्लों पर भी नीले धब्बे हो गए थे. एंड द स्पैरो ब्राइट ब्लू, और जो बुलबुल थी हमारी उसे भी उन्हें नीला कर दिया था. बट द बॉदर इज आई शैल हैव ऑल द ट्रबल्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे फिर से उसको बनाने के लिए दोबारा से अपना समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा. सर्टेन फॉल्स, और तभी पर्दे गिर जाते हैं यानी कहानी समाप्त हो जाती है. एडोप्ट